सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की जो वीडियो है वो एकदम ही अनफिल्टर्ड वीडियो है। मेरे को मतलब कि काफ़ी सारे लोग के कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि उनके काफ़ी सारे डाउट्स थे जिनके ऊपर कि वो कह रहे थे कि एक फुल वीडियो बना दी जाए। मतलब कि काफ़ी सारे लोग के डाउट्स थे, जैसे कि काफ़ी सारे बिगनर्स लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि उनको ट्रेडिंग स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है, या फिर वो इंस्टाग्राम की रील्स देख देख के बाकी लोग की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। मतलब एक एक जगह पे वो लोग फंस चुके हैं, मतलब कि एक लूप में फंस चुके हैं वो लोग कि पहले वो किसी की यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, उसमें कुछ अलग ही स्ट्रेटजी वो बंदा बता रहा है, फिर वो किसी और की वीडियोस देख रहे हैं, फिर पेड कोर्सेज जो लोगों के हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो काफ़ी जगह पे वो लोग फंस रहे हैं और वो चाहते थे कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। तो ये वीडियो भाई तुम सभी लोग के लिए, जो भी बिगनर्स हैं या जो लोग ब्रेक इवन है थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में। तो चलो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का जो मतलब है उसमें देखो, मैं कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड आज सिखाने नहीं वाला हूँ, बट मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, मैं देख रहा था कि लोग कितना ज़्यादा मतलब कि फंस चुके हैं इस चीज़। मतलब उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है ट्रेडिंग को उन्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे कैसे स्टेप वाइज उनको आगे बढ़ना है। काफ़ी सारी चीज़ें फंडेड अकाउंट्स को लेके और लाइव अकाउंट्स को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके वो लोग काफ़ी ज़्यादा फंस चुके हैं। तो मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैंने जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी वो एक हॉस्टल के कमरे से स्टार्ट करी थी। जहाँ मैं 11th क्लास में था उस टाइम पे, मैं अपना सिटी स्कूल में था, तो मैं हॉस्टल के कमरे से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे मेरे पास एक लैपटॉप था, बस वहीं से मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं भी तुम ही लोग की तरह बहुत ज़्यादा ही फंसा हुआ था। बहुत सारे लोगों को मैं भी मैसेज करता था कि भाई मैं कैसे स्टार्ट करूँ। काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखी, बहुत कुछ, मतलब समझ लो कि तुम ही लोगों के बीच से उठ के मैं भी यहाँ तक आया हूँ। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया हूँ अभी भी, बट मेरा एक ही वो है माइंडसेट कि हार्ड वर्क करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि जब जो बंदे कर चुके हैं वो चीज़, वो भी ऐसे ही गुजरे हैं और हम भी वैसे ही गुजर रहे हैं। तो ट्रेडिंग एक जर्नी है, उसको एंजॉय करते चलेंगे। तो मैंने हॉस्टल के कमरे से स्टार्ट किया था। बस मेरे पास एक लैपटॉप था और मैं उस टाइम पे इंडियन मार्केट करता था। सिग्नल्स भी लिए मैंने काफ़ी लोगों के, और बाइनरी ट्रेडिंग भी की, काफ़ी कुछ किया। मतलब कि यही सब था मेरा सफ़र। तो माइंडसेट उस टाइम पे बस यही था, पैसा कमाना। ट्रेडिंग सीखने का कोई माइंडसेट नहीं था। ट्रेडिंग कैसे सीखनी, मैंने सीखने पे कोई भी खर्चा नहीं किया आपने कभी भी। मैं बस यूट्यूब पे वीडियो देखता था, मैं सोचता था सिग्नल्स लेके मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। तो अभी जो सबसे चमकता हुआ क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, भैया क्या हम एक महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। उनने कई एक भाई था, उसने मैसेज किया कि भैया मैंने एक लोग का कोर्स देखा है जिसमें कि वो कह रहा है कि मैं एक महीने में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। तो भाई देखो, ट्रेडिंग, मैंने जो अभी बात बोली कि ट्रेडिंग एक जर्नी है, उसे एंजॉय करते चलो। अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मतलब समझ लो ना कि आपको यहाँ से मनाली घूमने जाना है तो रास्ते में चंडीगढ़ पड़ेगा और सारे स्टेशन पड़ेंगे, तो वो एक स्टॉप बाय स्टॉप आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं है ना कि डायरेक्ट यहाँ से आप चले और सीधा मनाली पहुंच गए वाली बात है। तो ट्रेडिंग में वैसी एक जर्नी है और उसको एंजॉय करते चलो, रास्तों का मजा लेते चलो। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, कई बार आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, कई बार आपको इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को एक अच्छे वे में लेके चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही मेरा माइंडसेट बहुत सही था ट्रेडिंग को लेके कि हाँ, पहले तो पैसा कमाने का ही माइंडसेट था और कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने अपना माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश की कि नहीं, हमें सीखने पर फोकस करना पड़ेगा। बिना सीखे ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं थी, और बिना पैसा लगाए आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। और फिर काफ़ी लोग आया कि भैया मैं हाई रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करता हूँ, तब भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मैं 1:4 पकड़ता हूँ। तो भाई देखो, एक्यूरेसी फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। अपना एक एज फाइंड करो कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसकी क्या एक्यूरेसी है, उसका क्या एज है। आप कौन से पॉइंट पे जब ट्रेड ले रहे हो तो आपकी वो ट्रेड प्रॉफिटेबल जा रही है, नहीं जा रही है। और इन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल तो लग जाएगा। अपना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फाइंड करो कि किस स्ट्रेटजी पे आपको ट्रेड करना है, कैसे आपको ट्रेड करना है, और उसके साथ साथ अपना एक्यूरेसी फाइंड करो। एक्यूरेसी और विन रेट जो चीज़ है वो मैटर करती है ट्रेडिंग में, ना कि रिस्क रिवॉर्ड। मैं तो कई बार मेरी ट्रेड 1:1 की भी होती है, बट मैं अभी भी प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ उससे, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है भाई। एट द एंड रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है, ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बट अगर आपकी एक, समझ लो ना कि आपके पास 80 to 90% की एक्यूरेसी है अपने सेटअप पर, तो आप जहां पे भी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हो, अगर आप 1:1 की भी ट्रेड लेते हो, मान लो आपने अपना स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि जो अपना स्टॉप लॉस है वो ऐसा 20, 30, 25 पिप का मत रखो। नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन के नीचे रखो। जो आपकी नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन है उसके नीचे अगर आप अपने स्टॉप लॉस रखोगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप बच जाओगे, क्योंकि मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी डैप करती है और कुछ नहीं। जो मार्केट का मेन गेम है वो बस इतना है कि मार्केट लिक्विडिटी टैप करते हुए चलती है, पहले ऊपर की लिक्विडिटी उड़ाएगी, फिर नीचे की उड़ाएगी, बस मार्केट यही करती है और कुछ नहीं करती है। ये इतना सिंपल गेम है कि अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो बहुत ईजी हो जाने वाली है ट्रेडिंग आपके लिए। तो अपना एज फाइंड कर लोगे ट्रेडिंग में तो काफ़ी कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक्यूरेसी पे फोकस करो
और एक्यूरेसी कैसे आएगी, जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप अपना टाइम देते रहोगे मार्केट में। तो और काफ़ी लोग के मैसेज आ रहे थे कि भैया बॉबी भैया कौन है, FRX लॉ क्या चीज़ है, आपने उनसे आप कैसे मिले, कहाँ से आपने उनसे ट्रेडिंग सीखी। तो भाई ये दो नाम FRX लॉ और बॉबी भैया, तो ऐसा था कि होता नहीं कि आप ट्रेडिंग में ढूंढते हो कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जो 100% विन रेट वाली हो। तो ये चीज़ मेरे लिए वैसी थी कि मतलब इनसे मिलने के बाद फिर मेरी लाइफ, जो मैं भटका हुआ था काफ़ी ज़्यादा, ऐसे व्यस्त था मैं फालतू की चीज़ों में, उनसे मैं बाहर निकल के आया जब मैं इन लोगों से मिला। मेरी ट्रेडिंग मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो गई इनसे मिलने के बाद। तो इनसे मैं मिला था एक मनाली के बूट कैंप में, इनका एक बूट कैंप था जो कि मनाली में हुआ था। और मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, ऐसे जितने भी बूट कैंप्स हो आप लोग उसमें जाओ। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है कि कहीं मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, कैसे लोग होंगे वहाँ पे, क्या होगा वहाँ पे, बट फिर भी मैं गया अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। और भाई ऐसी जगह पे जब आप जाओगे ना, आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, आप अच्छे लोगों से मिलोगे जो आप ही की तरह कहीं अलग अलग जगह से आ रहे होंगे, परेशान हुए होंगे। जब आप उन लोगों से मिलोगे, उनका माइंडसेट जानोगे, तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। और बहुत भी ऐसे मैं मनाली में मिला, उनसे मेरे अच्छे कनेक्शंस हुए, काफ़ी कुछ उनने मुझे मनाली में सिखाया, जिसकी वजह से कि मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों के चेंजेस आए। फिर मैं उनके ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर पर आया और वहाँ से फिर आज यहाँ तक जहाँ तक भी हूँ, मतलब मेरे लिए मैं ठीक है अभी बहुत, मतलब अभी तो सब कुछ पड़ा ही है अचीव करने के लिए, बट मेरी लाइफ जो पहले थी और जो अभी है उसमें काफ़ी चेंजेस हैं। उसके पीछे का रीज़न ही सिर्फ FRX लॉ है, जिनसे मैंने ट्रेडिंग सीखी और आज मैं यहाँ तक हूँ। और जो जिस डेडिकेशन से उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया अपना छोटा भाई समझ के, तो ये सारी चीज़ें थी। उनने हमेशा मेरे को, मतलब उनने मेरे मुंह पे कभी मेरी तारीफ नहीं की, आज भी कभी नहीं करी, बट जो मैंने सुना है लोगों से वो यही था कि वो बॉय भैया मुझे पीछे प्रेस करते रहते हैं लोगों से। वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूँ ट्रेडिंग में, बस इसीलिए वो मेरे मुंह पे कभी मेरी तारीफ नहीं करते। वो मुझे मेरी कमियां बताते हैं कि आनंद तेरे को अभी ऐसा करना है, तेरे को ऐसा करना है, आनंद अभी हवा में मत उड़। तो बॉय भैया एक ऐसे पर्सन थे जिनने मुझे ऐसे बांध के रखा कि मैं बिना पर के उड़ ना जाऊँ कहीं। तो बस वही सब चीज़ें थी। तो FRX लॉ से मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंज हुई। फिर फंडेड अकाउंट के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि भैया फंडेड अकाउंट्स आप कैसे पास कर रहे हो बैक टू बैक, मैं तो 6 महीने से जुटा हुआ हूँ, मैं नहीं पास कर पा रहा हूँ, मेरे फंडेड अकाउंट फेल हो रहे हैं। तो भाई फंडेड अकाउंट पास करने के लिए जो मैंने अभी एक्यूरेसी वाली बात बोली वो वही चीज़ थी। जब मैं बॉय भैया से मिला था, उनने मेरे से बस एक ही चीज़ बोली कि अगर तू 0.01 लॉट से 6 महीने और साल भर तक ट्रेड कर लेगा, तू तेरी ट्रेडिंग की जो वो है वो 50 से 90% ऑलरेडी शॉर्ट हो चुकी होगी। तो मैंने अपने ट्रेडिंग मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा कदम यही लिया कि मैंने 0.01 लॉट से लगातार 6 महीने एक अकाउंट पे ट्रेड किया है। उससे मुझे अपनी गलतियां पता चलती गई, मुझे पता चलते गया मुझे अभी अब क्या इंप्रूव करना है, मेरी मिस्टेक्स पता चली, मेरी अच्छी चीज़ें पता चली कि मैं कौन कौन सी जगह पे अच्छी से ट्रेड ले रहा हूँ। और वही चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि भाई अगर ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और बहुत ही वैसी चीज़ है कि कोई इस तरह कर नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों को इंस्टेंट पैसा चाहिए ट्रेडिंग से। बट मैं अगर एज अ क्रिएटर तुम लोगों से रिक्वेस्ट अगर कोई चीज़ करना चाहूँगा तो मैं बस यही कहूँगा कि भाई अगर सच में तुम्हें ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है, प्रॉफिटेबल होना है, तो 0.01 लॉट एक ऐसा लॉट साइज है जिससे कि तुम 1 लॉट 10 लॉट तक पहुंच सकते हो। 0.01 लॉट से अगर तुमने 6 महीने लगातार एक करेंसी पेयर को एक स्ट्रेटजी के साथ 0.01 लॉट से ट्रेड कर लिया, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी कैसे कहाँ पे क्या तुम कर रहे हो। तो वही मेरा भी था कि मैंने 0.01 लॉट से लंबे समय तक ट्रेड किया, मुझे मेरी गलतियाँ पता चलती गई, मुझे मेरी अच्छाइयाँ पता चलती गई, मुझे सब कुछ पता चलता गया। तो वो चीज़ मैं भी तुम ही लोग की तरह था, मैं सोचता था, मैं बॉबी ऐसे बोलता था भैया मैं क्यों बड़े लॉट नहीं खोल सकता। तो उनने मेरे को ये चीज़ समझाई कि भाई ट्रेडिंग, फिर वही चीज़ है, ट्रेडिंग एक जर्नी है यार, जब तक एक्सपीरियंस और एक्यूरेसी नहीं होगी तुम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो बस ऐसे ही था, मैं 0.01 लॉट से ट्रेड करते गया और आज मैं एक 1.5 लॉट भी खोल लेता हूँ। तो जब मैंने अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर ली, फिर मैंने अपने पास 5-6 अकाउंट्स का बैकअप बनाया। मैं हाई रिस्क और हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करता गया और मेरे अकाउंट्स पास होते हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे भी कहूँगा कि पहले तो एक्यूरेसी बनाने पे फोकस करो, 0.01 लॉट से लगातार ट्रेड करो। 6 महीने का जब तुम्हारे पास बैक टेस्टेड डाटा होगा अपनी स्ट्रेटजी पर, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा तुम्हारे सेटअप पर। अच्छा ऐसा सेटअप फॉर्म हुआ है, अब मैं ट्रेड ले सकता हूँ, मैं बड़े लॉट से ट्रेड ले सकता हूँ। तो एक फंडेड अकाउंट से कभी भी इमोशनली अटैच मत हो जाओ, क्योंकि अगर तुम एक फंडेड अकाउंट से इमोशनली अटैच हो जाओगे तो तुम उसके लॉसेस नहीं देख पाओगे। जब उसमें तुम्हारे लूजिंग स्ट्रीक चल रही होगी तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगे, तुम सेम डे अपना जो लॉस है उसको कवर करने की कोशिश करोगे, और वही गलती होगी जब तुम्हारा फंडेड अकाउंट ब्रीच हो चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो
ऐसे ही करते रहोगे, चलते रहोगे तो काफ़ी कुछ तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगा। मतलब ट्रेडिंग का फिर मैं बार बार एक ही चीज़ हर वीडियो में ही बोलता हूँ, ट्रेडिंग एक जर्नी है, उसको इंजॉय करते चलोगे, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर होती रहेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलना प्रेफर करोगे तो अच्छे से आगे तक जाओगे। फिर काफ़ी लोग के मैसेज आ रहे थे कि पैसे नहीं हमारे पास ट्रेड करने के लिए, और ट्रेडिंग में क्या मनी फ्लो होना ज़रूरी है। तो भाई ट्रेडिंग में मनी फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम मानो ना तुम्हारे पास एक फंडेड अकाउंट था, तुमने उसको ब्रीच कर दिया, अब तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं दूसरा फंडेड अकाउंट लेने का, तो तुम कितना ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाओगे, या तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम कहीं से फिर अरेंज करने की कोशिश करोगे, फिर तुम रिवेंज में ट्रेड करोगे, तुम इमोशंस में ट्रेड करोगे, तुम एक एग्रेसिव वे में ट्रेड करोगे, और तुम बार बार अपने अकाउंट ब्रीच करते जाओगे। तुम इसी लूप में फंस चुके होगे। अकाउंट लिया, बड़े लॉट से ट्रेड किया, लॉस किया, अकाउंट ब्रीच हो गया, लिया, लॉस किया, ब्रीच हो गया। तो इसीलिए मैं अगर यही कहूँगा कि अगर आपके पास मनी फ्लो नहीं है, तब तो और अच्छी चीज़ है कि आप एक फंडेड अकाउंट लो और उसको 0.01 लॉट से लगातार 6 महीने ट्रेड करो, ऑटोमेटिक सब कुछ बेटर होने लग जाएगा। और फिर कुछ लोग के मैसेज आ रहे थे कि भैया मैं अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं अच्छे सेटअप पकड़ रहा हूँ, बट मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा माइंड में बहुत ग्रीडीनेस है। तो उसके लिए भी मैं एक चीज़ बताऊँगा जो भाई मेरे लिए पर्सनली बहुत वर्क करी है तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब सी चीज़ है, बट एक वाइट बोर्ड ले लो अपने पास, एक छोटा सा वाइट बोर्ड ले लिया, या एक स्टिकी नोट्स ले ली, जो चीज़ें तुम्हें नहीं करनी। जैसे तो अच्छी बात यह है कि तुम्हें पता है तुम्हें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बट तुम कर रहे हो, स्टिकी नोट्स पे लिख दिया भाई मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, स्टिकी नोट्स पे लिख दिया दिन के 2 ट्रेड, इस टाइम पे ट्रेड करना है, सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना है। ये सारी चीज़ें जब तुम अपने स्टिकी नोट्स पे लिख के अपने सेटअप पे चिपका दोगे, ट्रेड करते टाइम जब वो तुम्हारी आंखों के सामने वो चीज़ चलेंगी, तो हो सकता है 1-2 दिन नहीं, बट तीसरे चौथे दिन तुम अपने आप वो चीज़ें समझने लग जाओगे। और मैंने वो चीज़ करी, और वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और ट्रेडिंग को थोड़ा सा ना फैसिनेटिंग बनाने की कोशिश करो, मतलब अच्छी, जैसे कि जब तुम अपने जनरल लिख रहे हो तो उसको बढ़िया से लिखो, अच्छे से लिखो, कि तुम कल को पढ़ो तो तुम्हें दिखे वो चीज़, कुछ भी ऐसा नहीं कि घिचड़ पिचड़ करके लिख दिया और खुद को कुछ नहीं समझ में आ रहा। ट्रेडिंग को फैसिनेटिंग करने की कोशिश, जैसे अपना जो तुम्हारा ट्रेडिंग रूम होगा, सेटअप होगा, जो भी, उसको कोशिश करो कि एकदम वो अच्छा दिखे, मतलब वहाँ पे तुम्हारे रहने का मन करे, उस जगह पे तुमको बैठने की इच्छा हो। मैंने ऐसे ही करा था, मैंने छोटी मोटी लाइटिंग्स लगा दी थी, स्टिकी नोट्स लगा दिए थे, जो अपनी ड्रीम वाली चीज़ें थी वो सब लिख दी थी, गाड़ियों की फोटो लगा दी थी, तो मेरा मन करता था वहाँ पे बैठने का। तो ऐसा ही करो, और कोशिश करो कि बैक टेस्ट अपनी स्ट्रेटजी को तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे जैसे तुम्हारा उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, तुम लूजिंग स्ट्रीक से निकल के ब्रेक इवन फेज में आओगे, ब्रेक इवन फेज से निकल के एक प्रॉफिटेबल जर्नी में आओगे, प्रॉफिटेबल से फिर ब्रेक इवन में आओगे, फिर प्रॉफिटेबल आओगे। ऐसे ही चलते चलते कब तुम्हारे पास पे आउट्स आने लग जाएंगे, कब तुम अपनी वो चीज़ें हासिल कर लोगे जो तुम्हें चाहिए थी, तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। तो ऐसे सब चलने दो। और एक बहुत ज़्यादा ही मैसेज आ रहा है, भाई आप अपनी स्ट्रेटजी हमें बताओ, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो देखो यार, मैंने स्ट्रेटजी जो अपनी खुद की बनाई थी, खुद की तो क्या ही थी, वो मेरे मेंटोर की थी, बॉय भैया की। तो अगर तुम्हारे पास खुद की कोई स्ट्रेटजी, देखो मैं ऐसे कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ऐसे कुछ करने की कोशिश करूँगा, बट अगर तुम्हारे पास सच में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बट तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तुम्हें इस चीज़ में अपना करियर बनाना है, तो तुमको मैं बायो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एग्जीक्यूशन सीरीज़ की, वहाँ से तुम एग्जीक्यूशन सीरीज़ को परचेज कर सकते हो। वो मेरे मेंटोर की है, फॉरेक्स लॉ की। और पर्सनली मेरी ट्रेडिंग जर्नी में उस सीरीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। आज भी मैं वो सीरीज़ देखता हूँ। मैंने अभी तक शायद वो सीरीज़ 20 से 22 बार देख लिए इन रिटर्न। मेरे पास, मैंने 22 बार उसको देखा और 2200 बार उसको लिखा है। उसमें उनने अपने वो सारी चीज़ें शेयर करी हैं जो वो खुद यूज़ करते हैं। उनने अपनी सारी स्ट्रेटजी शेयर करी हैं, उनका एनएफपी सेटअप, आफ्टर एनएफपी सेटअप, प्लस उनके प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो उनके 5 उनके खुद के स्ट्रेटजीज हैं वो सब शेयर करिए। तो तुम उसको जाके परचेज कर सकते हो और देख सकते हो। और अगर तुम्हारे मन में है कि वो उससे मैं कुछ हो पाएगा नहीं, तो मैं अपना अगर तुम्हें सलाह दूँ तो भाई उससे बेस्ट सीरीज़ जिस प्राइस रेंज में वो सीरीज़ है कोई नहीं प्रोवाइड करेगा मार्केट में। उसकी वैल्यू आज के डेट में 50-60 हज़ार से कम कोई नहीं देगा। वो सीरीज़ मेरे हिसाब से 4 या 5 हज़ार रुपये की है। बट वही चीज़ है कि अगर ट्रेडिंग तुमको करनी है तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो तुम वहाँ पे कर सकते हो। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, सबसे पहला काम करो, यूट्यूब पर सुपर 10 सीरीज़ देख लो। उसके बाद फॉरेक्स लॉ की सुपर 10 सीरीज़ है, वो एकदम फ्री है, जिसमें आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा कि तुमको क्या है, पिप्स क्या है, लॉट साइज क्या है, सब कुछ समझ जाओगे। उसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसको देखने के बाद एक छोटा सा 5K का या 10K का अकाउंट परचेज करो और मुझे मैसेज करो कि भैया मैंने ये चीज़ें कर ली हैं। फिर मैं तुम्हें वहाँ से गाइड करना स्टार्ट करूँगा। 0.01 लॉट से लगातार ट्रेड करो। अपने जो ट्रेड सेटअप, जो भी तुम ट्रेड ले रहे हो, तुम जैसे तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है अगर, तो तुम मुझे शेयर करो यार। मैं सारे मैसेजेस के रिप्लाई करता हूँ, जो भी बंदों के जैसे भी मैसेज होते हैं मैं उसको सबको रिप्लाई करता हूँ। और मैं इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ
कि सारे बंदे अच्छे से ग्रो करें और हम एक ट्रेडर्स के लिए अलग कम्युनिटी बनाएं। तो मुझे मैसेज करो कि भाई आज मैंने इसी सेटअप पर ये ट्रेड ली है, मेरी ये गलतियां हैं। मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम लोग के साथ अच्छे से बैठूंगा, उस चीज़ को डिस्कस करूंगा, तुम लोग की गलतियां फाइंड करूंगा, अपनी चीज़ें बताऊंगा। 0.01 लॉट 6 महीना ये अपने दिमाग में बैठा लोगे तो तुमको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। मैं कोशिश करूंगा कि कल इससे अच्छी चीज़ें लेके आऊँ, आगे इससे अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये बहुत ही अनफिल्टर्ड वीडियो है, कोई भी एडिटिंग और कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट फेस टू फेस समझ लो कि हम और तुम एक सामने सामने बैठे हैं और ये वैसी वीडियो बनाई एकदम भाईचारे में। बाकी सीखते रहो, मेहनत करते रहो, रुको मत, थको मत, ऑटोमेटिक सक्सेस तुम्हारे करीब आ जाएगी। बस यही मंत्र है जो मैंने फॉलो किया है। बाकी फिर ठीक है, मिलते हैं कल एक नई लर्निंग वीडियो के साथ।